भील भारत के सबसे प्राचीन जातियों में से एक है। भील लोग भील भाषा बोलते हैं। भील जनजाति का संबंध आदिवासी समाज के साथ साथ जैन, सिख, मुस्लिम, राजपूत व मराठा आदि से रहा है। तमिल ग्रंथों में भीलों को विलुवर कहा गया है। भील मुख्यतः मध्य भारत में बसे हैं। आज हम इस वीडियो में भील इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, जिसमें भीलों का प्राचीन व पौराणिक इतिहास, भील समूह व उपसमूह, भील राजपूत संघर्ष व मित्रता, भील मराठा संघर्ष व मित्रता, भील और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष आदि के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन व पौराणिक इतिहास। यदि हम भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करें तो हमें भील जनजाति का भारी उल्लेख मिलेगा। भील जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव से मानी जाती है और भारतीय ग्रंथों में ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं जहाँ भील भक्त और भगवान शिव का जिक्र हुआ है, जिनमें महान शिव भक्त कन्नप्पा, आहुक आहूजा और चंड जैसे नाम उल्लेखनीय है। भील जनजाति कितनी प्राचीन है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि महान शिव भक्त कन्नप्पा जो आंध्र प्रदेश के थे, उनका जन्म 3102 ईस्वी में हुआ, यानी आज से करीब 5122 साल पूर्व हुआ था। कई शोध पत्र यह बताते हैं कि भारत के आदिवासी 3 लाख साल पुराने हैं। विश्व की प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः आदिवासियों की थी। ऋग्वेद में अनेक शबर भील राजाओं के वर्णन आते हैं, जिनके 100 महल किले थे। तमिलनाडु के प्राचीन ग्रंथों में विलवर और मिनवर शब्दों का प्रयोग हुआ है। विलवर भील जनजाति के लिए और मिनवर मेड़ा जनजाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्राचीन मानव सभ्यताओं में मिस्र, सुमेर और सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की उत्कृष्ट सभ्यता रही। सिंधु घाटी सभ्यता एवं अन्य की खुदाई में जो शिव और नाग की पूजा के प्रमाण मिले हैं, उनसे सिद्ध होता है कि वहाँ के लोग निषाद भील प्रजाति के लोग ही थे। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। उनके मुताबिक भीलों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। एक समय ये भील प्रजाति के लोग भारत से लेकर मिस्र और लंका तक फैले थे। रामायण में माता शबरी और उत्तर प्रदेश के निषाद भील राजा गुह का वर्णन आता है। साथ ही साथ खुदाई के दौरान निषाद राजा के महल के अवशेष भी मिले हैं। कई आदिवासियों का मानना है कि रामायण और महाभारत में वर्णित असुर दरअसल भारत के मूल निवासी ही थे। राजा वृत्तासुर एक भील राजा थे। महाभारत में वर्णित राजा बर्बरिक, जिन्हें हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, वे भी किरात भील राजा थे। महाभारत में वर्णित राजा हिरण्यध्वनि के पुत्र एकलव्य ने भील राज्य स्थापित किया था। महाभारत के बड़े बड़े योद्धा एकलव्य के आगे कहाँ टिक पाते। माता शबरी के गुरु भी भील ही थे। रामायण और महाभारत के रचयिता भी भील ही थे और श्री कृष्ण का वध करने वाले जरा नामक भील ही थे। भारत के पौराणिक ग्रंथों में भील जनजाति का भारी उल्लेख मिलता है, जिससे यह तो सिद्ध होता है कि एक समय भील भारत की सर्वोच्च शक्ति में से एक थे। राजा पूर्वा भील पुष्कलावती नगर के राजा थे, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। कई लेखकों का मानना है कि पाकिस्तान का प्राचीन नाम पुष्कलावती ही था। राजा पूर्वा भील ही आगे चलकर महावीर स्वामी कहलाए। भील राजा का वर्णन 1400 ईसा पूर्व में भी हुआ, जब द्वारका के भील राजा का सामना कृष्ण राजा से हुआ। इसी समय के दौरान मालवा में दूसरा नामक भील रानी का शासन स्थापित था, जिनके वंश ने 287 वर्षों तक मालवा पर शासन किया। रानी दूसरा का शासन मालवा समेत वर्तमान गुजरात तक था। भीलों का वर्णन 1600 ईसा पूर्व में भी हुआ। वही मालवा में 850 ईसा पूर्व के दौरान राजा धन्ना भील का शासन स्थापित था। उन्हीं के एक वंशज ने 730 ईसा पूर्व में दिल्ली के सम्राट को चुनौती दी। मगध के राजा खादीसर भील का जिक्र हुआ, जिनकी राजधानी उज्जैन थी। राजा खादीसर भील और मगध सम्राट बिंबिसार में समानताएं देखने को मिलती है। इन्हीं का एक नाम श्रेणिक था। लेखक विशाखादत्त के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मूरा भील के पुत्र थे। सम्राट चंद्रगुप्त के समय मालवा में राजा गरिमध्वज भील का शासन स्थापित था। वहीं जब सिकंदर ने मेनाडर के जरिए भारत पर आक्रमण किया, तब मेवाड़ पर भील शासकों का शासन था। भील और मेव जनजाति में भी समानताएं दिखती है। वही विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ धाम का मंदिर मूल रूप से भील राजा विश्वासु भील का ही केंद्र रहा। भील आबादी हिमालय क्षेत्र में अधिक थी, जहाँ उन्हें किरात कहा गया। वहीं एक किरात राज्य भी हुआ करता था। नेपाल में कई किरात राजा हुए, जिनमें यलंबर प्रमुख रहे। उत्तराखंड का समूचा भिलंगना क्षेत्र भील राज्य के नाम से जाना गया। इसी क्षेत्र में भगवान शिव और अर्जुन के मध्य युद्ध हुआ था। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इसी क्षेत्र में भील जनजाति ने अर्जुन को युद्ध में हरा दिया था। हिमालय में राजा सुबाहु का उल्लेख मिलता है, जिनकी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल थी। वे भील प्रजाति के राजा थे। वेदनाथ धाम का इतिहास राजा बेजू भील से जुड़ा है।
वे संथालों के राजा थे और वैद्यनाथ धाम के पहले दर्शन करने वाले राजा बेजुबिली थे। इन शोधकर्ता ये भी बताते हैं कि बंगाल के प्राचीन निवासी भील, शबर, मुंडा और संथाल जनजातियां ही थी। कुलीन भील राजा राजकुमार विजय का शासन बंगाल में था। राजकुमार विजय का उल्लेख महावंश ग्रंथ में हुआ। उनका समय 543 से 505 ईसा पूर्व में था। वे श्रीलंका आए। उन्होंने सिंहल और क्षत्रिय स्त्री से विवाह किया, जिसके फलस्वरूप वेदा जनजाति की उत्पत्ति हुई। कई इतिहासकारों का मानना है कि वेदा जनजाति भारत से चलकर श्रीलंका तक पहुंची। उज्जैन में राजा गर्दभील नामक राजा का शासन स्थापित था। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्णन मिलता है कि कल्काचार्य